हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में एक ट्रिक को स्टडी करते हैं टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं। बॉन्ड पेयर क्या होता है? बॉन्ड पेयर इज द नंबर ऑफ साइडेड आर अटैच एटम अराउंड द सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल। लाइक इन CH3, कार्बन इज द सेंट्रल एटम बिकॉज दिस इज लीस्ट इन नंबर एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर से रिलेट करते हैं। एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। लाइक कार्बन ग्रुप 4A से बिलोंग करता है तो इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड दिस मॉलिक्यूल हैज 4 बॉन्ड पेयर बिकॉज 4 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। इन PCl5, phosphorus is the central atom and has 5 valence electron and has 5 bond pair because 5 chlorine atoms are present around the central atom. In XeF2, xenon is the central atom and has 8 valence electron and has 2 bond pair because 2 fluorine atoms are present around the central atom. Electron pair क्या होता है? The pair of electron that involve in bonding and non-bonding mean electron pair is equal to bond pair plus lone pair. Electron pair कैसे कैलकुलेट करते हैं? Valence electron plus monovalence atom divided by 2. VE is equal to valence electron of central atom. Ma is equal to monovalence atom. एटम जिनकी वैलेंसी 1 होती है, लाइक हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. लाइक इन PCl5, phosphorus is the central atom that belong to group 5A, so this has 5 valence electron and this molecule has 5 monovalence atom क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है और 5 क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। फार्मूले को अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 5 monovalence atom divided by 2 is equal to 5. So this molecule has 5 valence electrons. In XeF2, xenon is the central atom and belongs to group 8A, so this has 8 valence electrons. This molecule has 2 monovalence atoms because 2 fluorine atoms are present in this molecule. फार्मूले को अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2 monovalence atom divided by 2 is equal to 5. So this molecule has 5 valence electrons. अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो तो sp2। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। p के मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल होते हैं। नेक्स्ट d ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है जिसके मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 7 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? राइट इन द कमेंट सेक्शन। लोन पेयर क्या होते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डोंट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? लोन पेयर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। PCl5 हैज 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सो दिस मॉलिक्यूल हैज sp3d हाइब्रिडाइजेशन. दिस मॉलिक्यूल हैज 5 बॉन्ड पेयर बिकॉज 5 क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम एंड दिस मॉलिक्यूल हैज 0 लोन पेयर क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 5 बॉन्ड पेयर्स हैं। 5 minus 5 is equal to 0. Next, XeF2 has 5 electron pairs, so this molecule has sp3d hybridization. This molecule has 2 bond pairs because 2 fluorine atoms are present around the central atom and this molecule has 3 lone pairs क्योंकि 5 electron pairs हैं, 2 bond pairs हैं। 5 minus 2 is equal to 3. In ICl4, negative iodine is the central atom that belong to group 7A, so this has 7 valence electron. जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। -1 चार्ज है, सो 7 + 1 इज इक्वल टू 8. सो आयोडीन हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. दिस मॉलिक्यूल हैज 4 मोनोवैलेंस एटम क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है और 4 क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। फार्मूले को अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 4 मोनोवैलेंस एटम्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6. सो दिस मॉलिक्यूल हैज sp3d2 hybridization. This molecule has 4 bond pair because 4 chlorine atoms are present around the central atom and this molecule has 2 lone pair क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हैं, बॉन्ड पेयर 4 हैं। 6 minus 4 is equal to 2. In NH4, positive nitrogen is the central atom that belong to group 5A, so this has 5 valence electron. जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। +1 चार्ज है, so 5 minus 1 is equal to 4 mean nitrogen has 4 valence electrons. This molecule has 4 monovalence atoms क्योंकि 4 हाइड्रोजन
हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। फार्मूले को अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 4 मोनोवैलेंस एटम्स डिवाइडेड बाय 2 is equal to 4. So this molecule has sp3 hybridization. This molecule has 4 bond pair क्योंकि 4 hydrogen atoms are present around the central atom and this molecule has 0 lone pair क्योंकि electron pair 4 है, bond pair 4 है। 4 minus 4 is equal to 0. Next in XeOF4 xenon is the central atom that belong to group 8A. So this has 8 valence electrons. This molecule has 4 monovalence atoms क्योंकि फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है और 4 फ्लोरीन atoms are present in this molecule. So electron pair is equal to 8 valence electron plus 4 monovalence atom divided by 2 is equal to 6. So this molecule has sp3 dehybridization. This molecule has 5 bond pairs because 4 fluorine atoms and 1 oxygen atoms are present around the central atom. This molecule has 1 lone pair क्योंकि 6 electron pairs हैं, 5 bond pairs हैं। 6 minus 5 is equal to 1. In CO2 carbon is the central atom that belong to group 4A. So this has 4 valence electron. There is no monovalence atom present in this molecule. So electron pair is equal to 4 valence electron plus 0 monovalence atom divided by 2 is equal to 2. Mean this molecule has sp hybridization and this molecule has 2 bond pair because 2 oxygen atoms are present around the central atom and this molecule has 0 lone pair क्योंकि 2 electron pairs हैं, 2 bond pairs हैं। 2 minus 2 is equal to 0. Try to solve this question by yourself. If you like this video, follow this account for more videos.